हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सिंक्रोनस काउंटर के बारे में। कल हमने काउंटर में डिस्कस किया था काउंटर के टाइप्स में एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस काउंटर। तो सिंक्रोनस काउंटर की अगर हम बात करें तो सिंक्रोनस काउंटर में हमारी कॉमन क्लॉक पल्स यूज़ होती है। सो आइए आज डिस्कस करते हैं कि हाउ टू डिज़ाइन 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर, यानी कि 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर को हम किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। सो 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। टू डिज़ाइन 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर वी हैव टू फॉलो दीज स्टेप्स, यानी कि हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर को डिज़ाइन करने के लिए। वो स्टेप्स हमारे होते हैं: डिसाइड द नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि यहाँ पर हमें डिसाइड करना होता है कि हमारा कितने बिट का काउंटर हम बना रहे हैं और हमें कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ करने हैं, और जो हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं वो हमारा कौन सा फ्लिप फ्लॉप होगा। देन नेक्स्ट दे रखा है एक्साइटेशन टेबल फॉर द फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जिस टाइप का हम फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्साइटेशन टेबल क्या होगी। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टेट डायग्राम एंड सर्किट डायग्राम एक्साइटेशन टेबल, जो हम 3 बिट का डायग्राम 3 बिट का जो हम काउंटर बनाने जा रहे हैं उस 3 बिट के लिए हमारा स्टेट डायग्राम किस तरीके से ड्रॉ होगा और किस तरीके से हम 3 बिट के फ्लिप फ्लॉप के लिए एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे। ऑब्टेन बूलियन एक्सप्रेशन, अब जो एक्साइटेशन टेबल ड्रॉ करेंगे उस एक्साइटेशन टेबल की हेल्प से हमारे पास के मैप ड्रॉ करेंगे। के मैप के थ्रू हमें बूलियन एक्सप्रेशन मिलेंगे। देन उन बूलियन एक्सप्रेशन के हेल्प से हम अपना लास्ट स्टेप फॉलो करेंगे, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, यानी कि हम उसका फाइनली 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर का जो सर्किट डायग्राम है वह ड्रॉ करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं फर्स्ट स्टेप के बारे में कि किस तरीके से फर्स्ट स्टेप होगा हमारा 3 बिट सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन करने के लिए। तो सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो आप देखें कि सॉल्यूशन में हमारा स्टेप 1 है डिसाइड द नंबर एंड टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप, यानी कि किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि हमारे कितने बिट का काउंटर है, सिंक्रोनस काउंटर है, और हम कितने फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रहे हैं और फ्लिप फ्लॉप हमारा कौन से टाइप का होगा। सो हम 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर बनाने जा रहे हैं जिसमें हमारे 3 फ्लिप फ्लॉप यूज़ होंगे जो कि जे के फ्लिप फ्लॉप होंगे। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो एक्साइटेशन टेबल फॉर द फ्लिप फ्लॉप, यानी कि जो फ्लिप फ्लॉप हम यूज़ कर रहे हैं उसकी एक्साइटेशन टेबल क्या होगी। देन Qn+1 JK, हम पहले भी ये डिस्कस कर चुके हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में कि एक्साइटेशन टेबल हम कैसे बनाते हैं। एक्साइटेशन टेबल आपको ध्यान रखनी होगी। देन अगर प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों ही ज़ीरो हैं तो उस केस में J ज़ीरो होगा, K डोंट केयर होगा। देन अगर प्रेजेंट स्टेट 0 है और नेक्स्ट स्टेट 1 है तो हमारा J 1 होगा और K डोंट केयर होगा। देन अगर हमारी प्रेजेंट स्टेट 1 है और नेक्स्ट स्टेट हमारी 0 है तो J हमारा डोंट केयर होगा और K हमारा 1 होगा। देन अगर दोनों ही प्रेजेंट स्टेट और नेक्स्ट स्टेट दोनों ही 1 है हमारी तो J डोंट केयर में चला जाएगा और 0 हमारा जो होगा वह K होगा। अब हम यहाँ पर 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर स्टेट डायग्राम हम ड्रॉ कर रहे हैं। देखें आप, जो हम स्टेट डायग्राम यहाँ पर बना रहे हैं उसमें देखें हम 3 बिट का बना रहे हैं, यानी कि 4x0 4x1, यानी कि हमने 3 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 = 8 स्टेट्स यहाँ पर हमारे पास हो गई। मैक्सिमम काउंट की अगर बात करें तो n-1, यानी कि 8-1 7 हो गया, यानी कि 0 से लेकर 7 तक हमारे पास ब्लॉक्स होंगे। तो यहाँ पर हमने 8 इस तरीके से सर्किल ड्रॉ कर लिए। देन अब देखें आप, इसमें हमने 0-0-0, यानी कि उसी तरीके से जिस तरीके से हम ट्रुथ टेबल बनाते हैं 4x0 देन 4x1, देन सेकंड Q1 जो होगा हमारा वह हमारा क्या होगा 2x0 देन 2x1, ठीक। देन लास्ट वाला हमारा जो होगा Q0 वो क्या होगा हमारा 0-1-0-1-0-1-0-1 अल्टरनेट ऑर्डर में। तो इस तरीके से ये हमारे सब इंटरकनेक्टेड होंगे आपस में। तो ये हमारा स्टेट डायग्राम ड्रॉ हो जाता है फ्लिप फ्लॉप के लिए। अब आइए डिस्कस करते हैं इसकी एक्साइटेशन टेबल के बारे में। अब यहाँ पर हमारे पास क्या था, देखें आप, तो हमारे पास यहाँ पर 3 बिट का था तो यहाँ प्रेजेंट स्टेट, नेक्स्ट स्टेट, J0 K0 J1 K1 J2 K2। अब यहाँ पर देखें आप, ये हमारे पास आउटपुट है, ठीक।
फर्स्टली हम प्रेजेंट स्टेट में देखते हैं तो 4 टाइम्स 0 देन 4 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन 2 टाइम्स 0 देन 2 टाइम्स 1 देन सिंगल टाइम 1 0 1 सॉरी 0 1 0 1 0 1। इस तरीके से हम ये प्रेजेंट स्टेट के लिए लिख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज की बात करें तो हम फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, वह नेक्स्ट स्टेज में पहुंच जाएगा, यानी कि इसकी नेक्स्ट स्टेज क्या है, फर्स्ट स्टेज क्या है इसकी 000, देन नेक्स्ट स्टेज क्या है इसकी 001। तो प्रेजेंट स्टेज की नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगी 001, यानी कि 001 देन 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 देन 0 1 1 0 1 1 देन 1 0 0 1 0 0 देन 1 0 1 1 0 1 देन 1 1 0 1 1 0 देन 1 1 1 1 1। लास्ट में क्या है, जब 1 1 कंडीशन हो जाएगी तो नेक्स्ट क्या पहुंच जाएगा वो 0 0 तो 0 0। ठीक, अब हमने जो अभी एक्साइटेशन जेके के लिए बनाई थी उसके अकॉर्डिंग, जैसे हम फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन में भी हम एक्साइटेशन टेबल बनाते थे, तो प्रीवियस एक्साइटेशन टेबल जो होती थी हम उससे हेल्प से बनाते थे। तो आप देखें यहाँ जब दोनों ही ज़ीरो होंगे उस केस में क्या होगा, देखें आप फर्स्टली J0 Q0, यानी कि Q0 की कंडीशन में क्या होगा 0 और 1 के केस में, 0 और 1 के केस में क्या होगा, 0 और 1 के केस में 1 डोंट केयर, 1 डोंट केयर। ठीक, इसी केस में ध्यान रखना है आपको, J0 K0 के लिए हम Q0 पर ही वर्क करेंगे। देन जब Q0 की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर Q0 की वैल्यू 0 होगी तो उस केस में हम प्रीवियस टेबल से मैच करेंगे, तो यहाँ पर आएगा डोंट केयर 1। ठीक, देन 0 1 के केस में 1 डोंट केयर, देन 1 0 के केस में डोंट केयर 1, देन 0 1 के केस में 1 डोंट केयर, देन 1 0 के केस में डोंट केयर 1, देन 0 1 के केस में डोंट केयर 1 डोंट केयर, देन 1 0 के केस में डोंट केयर 1। ठीक, तो इस तरीके से Q0 की हेल्प में प्रेजेंट स्टेज और नेक्स्ट स्टेज में हमने J0 K0 इनपुट जो है वो अपने निकाल लिए। देन सेम एज हम Q1 और Q1 में करेंगे। देन हम देखेंगे 0 और 0 के केस में क्या होगा 0 डोंट केयर। ठीक, देन 0 1 के केस में क्या होगा 1 डोंट केयर, देन 1 1 के केस में क्या होगा डोंट केयर 0, देन 1 0 के केस में क्या होगा डोंट केयर 1, देन 0 0 के केस में क्या होगा 0 डोंट केयर, देन 0 1 के केस में क्या होगा 1 डोंट केयर, देन 1 1 के केस में क्या होगा डोंट केयर 0, देन 1 0 के केस में क्या होगा डोंट केयर 1। तो यहाँ पर हमारे J0 K0 और J1 K1 हमारे पास इनपुट हमें मिल गई एक्साइटेशन टेबल में। लास्ट हम देखते हैं Q2, यानी कि J2 और Q2 के लिए 0 0 के केस में क्या होगा 0 डोंट केयर, 0 0 के केस में क्या होगा 0 डोंट केयर, देन 0 0 के केस में क्या होगा 0 डोंट केयर, 0 1 के केस में क्या होगा 1 डोंट केयर, देन 1 1 के केस में क्या होगा डोंट केयर 0, देन 1 1 के केस में क्या होगा डोंट केयर 0, देन 1 1 के केस में क्या होगा डोंट केयर 0, देन 1 0 के केस में क्या होगा डोंट केयर 1। ठीक, इस तरीके से हमारे पास सर्किट की एक्साइटेशन टेबल भी हमें मिल गई। ये बहुत ही ध्यान से करना है, नहीं तो आपका सर्किट डायग्राम जो है इसका वह गलत हो जाएगा और के मैप की मैपिंग भी आपकी गलत होगी, जिसके आपको एक्सप्रेशन भी गलत मिलेंगे। तो ये बहुत ही ध्यान से करना है आपको। देन आप देखें अब हम J0 के लिए बना रहे हैं तो 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर, यहाँ पर हमारा 8 का ग्रुप बन गया, यानी कि J0 हमारे पास आ गया 1, J0 हमारे पास आ गया 1। देन J1 की अगर हम बात करें, सॉरी K0 की अगर हम बात करें तो डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1 डोंट केयर 1, यहाँ पर भी हमारे पास 8 का ग्रुप बन गया, तो K0 की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 1, K0 की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 1। अगर हम J1 की बात करें तो आप देखें 0 1 डोंट केयर, देन 0 1 देन डोंट केयर। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर हमारा 4 का ग्रुप बनना है, यानी कि Q0 हमारा आ रहा है, ऊपर से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो J1 बराबर Q0 हो गया हमारा। यहाँ पर भी हमारा 4 का ग्रुप बन रहा है K1 इनपुट के लिए, तो आप देखें यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा K1 जो आएगा वह हमारा Q0 आएगा। देन नेक्स्ट देखें हम J2 K2 के लिए 0 0 0 1 देन डोंट केयर। तो आप देखें 2 का ग्रुप बन रहा है, यानी कि अगर हम देखें तो इसमें से 1 1 कॉमन आ रहा है, यानी कि हमारे पास Q1 कॉमन आ रहा है। ठीक है, देन Q0 यहाँ से कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो यानी Q1 Q0। ठीक, यहाँ से भी अगर हम देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास भी यहाँ पर
2 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, ठीक। तो हमारे पास भी यहाँ पर क्या मिल रहा है हमें, Q1 Q0 तो हमारे पास चारों के एक्सप्रेशन मिल गए हमें। अब हम चारों के एक्सप्रेशन एक जगह नोट कर लेते हैं। J0 की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1 और K0 की वैल्यू क्या थी 1, तो यानी कि J0 इक्वल टू K0 इक्वल टू 1। देन J1 की वैल्यू क्या थी हमारे पास Q0 और K1 की वैल्यू भी Q0 थी, तो J1 और K1 इक्वल टू Q0। देन J2 K2 की वैल्यू क्या थी हमारे पास Q0 Q1, यानी कि J2 इक्वल टू K2 इक्वल टू Q0 Q1, ठीक। हमारे पास इस तरीके से हमें मिल गया। अब हम इसका सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अब आप देखें 3 फ्लिप फ्लॉप्स हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं J के, ठीक। अब J0 के फर्स्ट अगर हमारा फ्लिप फ्लॉप है तो उसमें हमारा लॉजिक 1 इनपुट इंसर्ट हो रहा है, ठीक है, विद अ क्लॉक इनपुट। देखें आप लॉजिक 1 इनपुट ऐड हो रहा है हमारा विद द क्लॉक इनपुट, ठीक, सिंपल, यानी कि इसमें इनपुट ऐड हो रहा है 1। देन अब हम अगर बात करें यहाँ पर J1 K1 की, तो इसमें हमारा Q0 आएगा, यानी कि Q0 हमारा जो आउटपुट होगा वह हमारा इन दोनों में ही ऐड हो जाएगा विद अ क्लॉक इनपुट के साथ, ठीक है। क्लॉक इनपुट हमारी कॉमन क्लॉक यूज़ हो रही है सबके लिए क्योंकि सिंक्रोनस काउंटर है, ठीक। अब आप यहाँ पर हमारा ये ऐड हो गया। अब सिंपल अगर हम लास्ट देखें तो हमारा यहाँ पर एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है J2 K2 इनपुट के लिए, एंड ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है J2 K2 के लिए। तो यानी कि क्या था Q0 Q1, यानी Q0 हमारा ये रहा और Q1 हमारा ये रहा, यानी कि दोनों का एंडिंग ऑपरेशन हमारा इसमें एज अ इनपुट हम कनेक्ट कर देंगे। ध्यान से समझे, Q0 Q1 में एंडिंग ऑपरेशन है, Q0 इनपुट यहाँ से लिया हमने, ठीक। देन Q1 इनपुट हमारा एक यहाँ से आया एंड गेट के लिए, देन इसका आउटपुट जो है वह हमारा J2 K2 के लिए इनपुट हो जाएगा विद द कॉमन क्लॉक पल्स। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर 3 बिट का सिंक्रोनस काउंटर डिज़ाइन हो जाता है। सो आई होप ये लेक्चर भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।